जैसा कि आपको सभी के कल 22 तारीख को सुबह एग्ज़ाम शुरू है सीईटी के। 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, फिर 23 और 24 3 दिन और टोटल जो हो गई 6 शिफ्ट के अंदर सीईटी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होगा वो उस एग्ज़ाम का है वो आयोजन होगा, जिसकी कंप्लीट जो जानकारी है वो इस वीडियो के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप 22, 23 या 24 किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। और इस वीडियो के अंत में मैंने बता रखा है कि 40% है वो लाना कितना आसान है। बस ये एक ट्रिक अपना लीजिए, 40% आपका है वो कोई नहीं रोक सकता। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे पहली है कि यहाँ पर हाउ टू फिल ओएमआर। आपको किन किन बातों का एग्ज़ाम देते हुए जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात हो कि आपको है वो ओएमआर का कैसे भरते हैं, ओएमआर उस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए ओएमआर भरने के कई तरीके होते हैं भाई, ठीक है। ओएमआर भरने के कई तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि आप एक क्वेश्चन पढ़ो और एक जैसे ही आपने एक प्रश्न पढ़ा और एक प्रश्न पढ़ते ही आपने क्या कहा, एक गोला भर दिया। फिर आपने दूसरा प्रश्न पढ़ा पेपर में, फिर आपने दूसरे प्रश्न का गोला भर दिया। तीसरा प्रश्न पढ़ा, आपको ठीक लगा, आपने तीसरा गोला भर दिया। एक तो ये सिस्टम रहता है, ठीक है। इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि अपना जो माइंड होता है वो माइंड बार बार डिस्टर्ब होता है। दूसरा सिस्टम ये होता है ओएमआर भरने का कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ा, टिक लगा दिया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर टिक लगा दिया, फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर टिक लगा दिया, फिर चौथा क्वेश्चन पढ़ा, फिर टिक लगा दिया। एक कंप्लीट सेशन कंप्लीट कर लिया, एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आपने ओएमआर उठाई और आपको है वो आपने ओएमआर कंटिन्यू भर दी। एक सिस्टम ये होता है। एक ये होता है कि आप कंटिन्यू 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन अटेंड करो, फिर एक साथ में है वो ओएमआर भरो। लेकिन इस जो ये वाला जो सिस्टम है तीसरा, इस सिस्टम के अंदर क्या होती है, जल्दबाजी के अंदर जब ओएमआर भरते हैं तब क्या होता है, एक साथ में हम 3-3 4-4 देखते हैं तो इसका गोला इस पे भर देते हैं और इसका गोला इस पे भर देते हैं, तो इसमें भी है वो कुछ गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो ये सेक्शन वाला है वो ये सबसे बेस्ट रहेगा ओएमआर भरने के लिए। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी, आप ओएमआर के ऊपर अपनी डिटेल्स भरते हो। जब ओएमआर के ऊपर आप शुरुआत में अपनी डिटेल्स भरते हो, अपने रोल नंबर भरते हो, तो रोल नंबर भरते टाइम आपको है वो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि रोल नंबर के अंदर अगर गलती हो गई है तो वो सीधे -5 मार्क्स तो वो सीधे ही करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने जो डिटेल्स के अंदर है वहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। पहली बात हो कि आप जैसे डिटेल्स के अंदर जैसे ये खाने दे रखे होते हैं, आप जब देखोगे तो इस तरीके से खाने दिए होते हैं और आपके जैसे 4 डिजिट के रोल नंबर है तो आप जितने भी पहले खाने होंगे उन सब में 0 भरोगे और लास्ट में जो 4 डिजिट के आपके रोल नंबर भरोगे। मतलब रोल नंबर हमेशा पीछे से शुरू करते हैं, यहाँ से उल्टे भरते हैं, आगे जितने खाने बचते हैं उनमें सब में 0 भर देते हैं। और एक आप जब ओएमआर भरते हो तो इन चीज़ का आप ध्यान रखना, जैसे ये खाने होते हैं यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्या होती है, एक 0 होता है। कभी कभी 0 है ऊपर हो जाता है और कभी कभी ओएमआर के अंदर 0 यहाँ पर नीचे हो जा, कभी तो यहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3 4 9 तक, और कभी कभी 1 2 3 4 9 तक शुरू होता है, 0 सबसे लास्ट में होता है। तो जिनके रोल नंबर के अंदर 0 है वो एक ध्यान से देख करके भरे कि 0 ऊपर है या फिर 0 नीचे है। ये बातें हैं जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है, इसलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें ओएमआर भरने के लिए। अगली है कि यदि कोई आप अपने जीवन के अंदर आप अपना पहला एग्जाम देने जा रहे हो तो ये आपके लिए है वो वीडियो लाभदायक होगा। अगर आप अपने जीवन में आपने कभी भी कोई भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम है वो नहीं दिया है, आपका कंपटीशन का जो पहला एग्जाम है वो हो जाएगा सीईटी 12th लेवल का एग्जाम है वो आपको पहला हो जाएगा। और मैक्सिमम जो साथी है उन्हीं का ये एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम होगा। हालांकि उन्होंने बीएसटीसी वगैरह ये ऐसे कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन जो नौकरी के लिए कंपटीशन का जो पहला एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का पहला एग्ज़ाम है। आप लोगों को इसके अंदर टेंशन नहीं लेनी है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, आपको रिलैक्स रह करके जाना है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है भाई, इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है। आपको कितने लाने हैं भाई, सिर्फ 40% लाना है, ठीक है। अगर आप 40% लाओगे तो आप आगे सभी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इतना है वो हार्ड एग्जाम नहीं है, आपको इसको है वो ज़्यादा प्रेशर, इसमें दबाव नहीं लेना है। जो पहली बार दे रहे हैं वो एक ओएमआर भरने का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी आपको दबाव नहीं रहना है। आप रिलैक्स रह करके पूरा ओएमआर है, पूरा पेपर है, आराम से सभी टिक लगा करके आए। और इसके अंदर है वो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, इसलिए आपको कंप्लीट जो 150% है वो आपको सभी करने हैं। और सभी के अंदर 1 2 3 और 4 गोलों में से ही भरना है भाई। 5वां गोला है वो आपको नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखें भाई। 5वां गोला आपके कल कोई काम का नहीं है, क्योंकि 5वां गोला जब प्रश्न छोड़ते हैं, अपने को प्रश्न नहीं आता है, तब 5वां गोला भरते हैं नोट अटेम्प्ट वाला।
अभी इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अपने को ये प्रश्न कोई भी छोड़ना नहीं है। आपको 1 2 3 4 सिर्फ 4 ऑप्शन के अंदर ही जो 150 के 150 हैं वो पूरे भर के आने हैं। ठीक है, अगली बात देखें भाई, परीक्षा देने जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो परीक्षा केंद्र पर सुबह जितना जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है होता है आपके एडमिट कार्ड के अंदर, उस रिपोर्टिंग टाइम जैसे सुबह की शिफ्ट में 7 बजे है तो आपको 7 बजे सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए। आधा 1 घंटा पहले सेंटर पर आपको है वो पहुंच जाना चाहिए। आप जब घर से निकलो तो आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के निकलो, क्योंकि बीच में ट्रैफिक वगैरह कोई भी कुछ भी घटना हो सकती है, तो जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे। तो आप 1-1.5 घंटा एडवांस लेकर के अगर चल रहे हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यदि किसी के एग्ज़ाम का सेंटर दूर है तो वो 1 दिन या 1 रात पहले ही वहाँ पर चले जाइए। ठीक है, दूसरी बात है कि एग्ज़ाम जाते समय आपको है वो कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेके जानी है। तो एक तो याद रख करके एडमिट कार्ड है वो प्रिंट करवा लें, 2 या 3 प्रिंट करवा लें भाई। अगर आप कहीं से शहर से सेंटर दूर है, अपने घर से दूर है, तो आप आने जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड में जो रोडवेज बसों के अंदर सरकार द्वारा फ्री यात्राएं हैं, तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड की 2-3 फोटोकॉपी साथ में रखनी है। तो आप 2-3 एडमिट कार्ड के प्रिंट करवा लें। एक अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाए जिसके अंदर फ़ोटो पुराना नहीं हो, फ़ोटो नया हो आधार कार्ड में। अगर आपको लगे कि आपके आधार कार्ड के अंदर कोई नाम में मिस्टेक है या थोड़ी बहुत मिस्टेक है, तो आप एक साथ में एक्स्ट्रा आईडी लेके जा सकते हो। आप वोटर आईडी ले जा सकते हो, आप पैन कार्ड ले जा सकते हो, आप लाइसेंस ले जा सकते हो, या फिर आप 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हो। आधार कार्ड के अलावा एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो भी आप लेके जा सकते हो, आपके सुविधा के लिए ये ठीक रहेगा। और एक फ़ोटो आपको है वो साथ में रखना है। पेन की बात करें तो बॉल पेन आपको लेके जाना है भाई। कौन सा पेन? बॉल पेन आपको लेकर के जाना है। ये सारी चीज़ें हैं वो आपको साथ में लेकर के जाइए, ताकि आपके इमरजेंसी में काम आए और फिर आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े एन वक्त पर। अगर आपके एन वक्त पर इन चीज़ों की कमी महसूस होती है तो आप पर प्रेशर आता है। ठीक है, ये अपने को अनावश्यक दबाव बनाने का काम करते हैं। अगली बात है कि पेपर कैसे अटेंड करें। तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर अटेंड करने का जो तरीका होता है, आप जैसे पहले शुरुआत से जैसे प्रश्न पढ़ रहे हो तो आप जैसे प्रश्न पढ़ो, उस प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको है वो प्रश्न के पीछे क्या पूछा है असल में वो आपको ध्यान रखना। जैसे असत्य नहीं है इसका मतलब होता है सत्य है। अपने को प्रश्न के अंदर सत्य है वो ज्ञात करना है। अपने को प्रश्न आता है सत्य नहीं है इसका मतलब होता है अपने को असत्य है वो कथन देखना है। तो ये आपके जो वर्डिंग है उन वर्डिंग को थोड़ा ध्यान से देखें भाई। पेपर के अंदर जो वर्डिंग दे रखी होती है पीछे उनको अंडरलाइन कर दें और ध्यान से देखें, फिर अपने दिमाग में बिठा लें कि अपने को क्या ज्ञात करना है। उसके बाद में ऑप्शन पढ़ करके जैसे टिक लगाए आगे निकल जाए। ठीक है, और उसके बाद में जो विषय आपको आता है सबसे पहले आप अगर विषय वाइज हो तो उसको अटेंड करें। लेकिन जो सीईटी का जो पेपर है उसके अंदर है सभी सब्जेक्ट, उसके अंदर है वो सभी सब्जेक्ट क्या आएंगे भाई, मिक्स में आएंगे। तो आपको कंटिन्यू ही पेपर अटेंड करना है, 1 से लेकर के 150 तक आपको कंटिन्यू ही अटेंड करना है। हालांकि इसके अंदर आपको जो कुछ डाउटफुल लगे तो आप एक बार के लिए उस पर गोला लगा दें और छोड़ दें। उसके बाद में दूसरे राउंड के अंदर आप उनको देख सकते हैं, लेकिन अंत के अंदर आपको 150 के 150 सारे के सारे अटेंड करके आना है। एक भी प्रश्न है वो आपको छोड़ के नहीं आना है। उसके बाद में बात करें कि परीक्षा में साथ क्या क्या लेकर जाएं, तो मैंने आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आप अपना याद से लेकर के जाइए, 2 से 3 फोटोकॉपी करवा लें एडमिट कार्ड की। ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाइए भाई, ओरिजिनल आधार कार्ड है वो आप लेकर के जाइए। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड के अलावा 2 अन्य जो आईडी है वो भी साथ में लेकर के जाइए। एक फ़ोटो भी आप है वो साथ में लेकर के जाइए, और एक बॉल पेन लेकर के जाइए। और जो रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड में दे रखा है उस टाइम तक एग्ज़ाम सेंटर हॉल पर है वो ज़रूर पहुंच जाए। ठीक है, ये सारी बातें आपके ध्यान रखने लायक है। अंत में आपकी काम की बात है कि सर 40% लाए कैसे। हमने तो इतना पढ़ा ही नहीं है कि 40% लाए कैसे। तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा। अब आपको जो टेक्निक है, अब आपको टेक्निक अप्लाई करनी है अपने पेपर अटेम्प्ट पर, कि भाई मैं पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करूं ताकि मैं 40% है वो ला सकूं। पेपर अटेम्प्ट का सबसे आसान तरीका है लाने का, तो वो एक बात आप ध्यान में रख लें कि जब भी आप पेपर प्रश्न पढ़ो तो जैसे ही आपने प्रश्न ढंग से पढ़ लिया, जैसे ही आपने ऑप्शन देखे आपके दिमाग में जो ऑप्शन में
दिमाग में क्लिक करता है कि ये हो सकता है, आप उस पर टिक लगा करके आ जाए। फिर दूसरा पढ़ो, दूसरे के अंदर ऑप्शन जो दिमाग में आता है टिक लगा दो। कभी भी आप है वो वापस उन प्रश्नों पे मत जाना। अगर आप दूसरी बार किसी प्रश्न पे जाते हो और दूसरी बार जाने के बाद में आपके दिमाग जो है वो दिमाग में ऐसी बातें आती है कि क्यों ना मैं इसका आंसर चेंज कर दूं, जैसे ही आप चेंज करोगे वो प्रश्न आपका 100% गलत होगा। तो आप ये याद रखो कि 99% जो उत्तर होता है वही उत्तर होता है जो फर्स्ट बार प्रश्न देखते ही हमारे दिमाग में आता है, वही 99% हमारा आंसर होता है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको पेपर अटेंड करते समय फर्स्ट राउंड थ्योरी जो अपनानी है, एक ही बार में उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है भाई। दूसरी बार उस प्रश्न को वापस नहीं पढ़े, एक ही बार देखें, उस टाइम ध्यान से देख ले, प्रश्न ध्यान से देख ले, ऑप्शन ध्यान से देख ले, जो दिमाग में है उसको टिक लगा दे, वहाँ से फ्री हो जाइए, फिर वापस उस प्रश्न पर मत जाइए। ठीक है, यही तरीका होता है सबसे ज़्यादा सही करने का। वरना आप तो 5-7% तो आप वैसे गलत कर दोगे चेंज करने के लालच में। ठीक है, तो इन सभी बातों का आप है वो ध्यान रखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको है वो हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आपके इन्हीं प्रयासों से हम मोटिवेट होकर के लगातार आपके साथ में बने रहेंगे और समय समय पर है वो आपको जो है अभिभूत करते रहेंगे भाई।